हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को जानने वाले सेशंस को। पहले जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिज़ल्ट्स के सेशन बताए थे, आप लोगों को पसंद आए थे, तो इसी तरीके के एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अगर एग्ज़ाम में पता होती हैं तो आपका अपने टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आपको दिया गया है। तो देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगल है। मैं पहले आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ और इस प्रॉब्लम को बता देता हूँ कि एक्चुअली में आपको दिया क्या गया। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और राइट एंगल है वो आपका इधर बी पर, जिसका वैल्यू मतलब हमें पता चल गया 90 डिग्री है। ओके। अब सेकंड चीज़ आपको दी जाती है कि पी एक पॉइंट है ए बी पर, कहीं भी हो सकता है। ये आपको एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर लगा कर दे दें, यहाँ पर लगा कर दे दें, लेकिन आपको मैंने बोला कि कोई भी एक पॉइंट है पी जो कि ए बी पर है। उसी तरीके से क्यू एक पॉइंट है सी बी पर, कहीं भी हो सकता है। तो क्यू पॉइंट एक आपको यहाँ पर दिया गया जो कि क्या है, बी सी पर है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलता है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई ठीक है, अगर मैं आपको ए सी दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पी सी दे देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पी क्यू दे देता हूँ, बता दीजिए ए क्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें लगे रहेंगे, आप पाइथागोरस लगाएंगे, कभी इस ट्राइंगल में लगाएंगे, कभी इसमें लगाएंगे, कभी इसमें लगाएंगे, कभी पी सी बी में लगाएंगे। तो चार यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल अंदर बन चुके हैं। आपके इस डायग्राम को ड्रॉ करने से आप उसमें लगे रहेंगे और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के करीब जाने में फिर थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ सकती है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको याद रखना है, जो कि आपको बोलता है कि भाई ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा होता है आपका ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला, ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर सम जो होगा वो आपका होगा ए सी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर के वैल्यू के सम के। अब देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू लिखी है, अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा एक बार प्रूफ भी करके दिखा दीजिए कि वाकई में ही ऐसा है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में गलती कर दें। तो चलिए, मैं आपसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ और उसके बाद मैं देख लूँगा कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपको क्या देती है, और फिर देख लेंगे कि आपस में इक्वल रही या नहीं। आपको दिया गया ए क्यू स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर मैं ए क्यू स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ से ए क्यू स्क्वायर बी आपका राइट एंगल है, क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ये आपको ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब मैं पी सी की निकालूंगा तो पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका पी सी स्क्वायर आएगा आपका पी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और जिसका वैल्यू आया है आपका इन वैल्यूज़ के सम के इक्वल। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, जिसमें आपको क्या दिया गया है, ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी तरीके से पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर की अगर वैल्यू बात करूँगा तो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। अब ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये जो दोनों सम आपके पास यहाँ पर आए हैं, तो ये और ये वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताई गई थ्योरम में कहा था। अब देख लेते हैं क्या इक्वल है या नहीं है। ए बी से आपका देखो ए बी कट रहा है, बी क्यू से आपका बी क्यू कट रहा है, पी बी से आपका पी बी कट रहा है और बी सी से आपका बी सी कट रहा है। तो यानी कि आप ये बोल पाएंगे कि भाई ए क्यू क्या स्क्वायर, ए क्यू क्या स्क्वायर पी सी स्क्वायर के सम का वैल्यू ए सी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर के सम के वैल्यू के इक्वल होगा। ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी। अब देखिए, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को कैसे याद रख सकते हैं कि भाई जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा उस पर दो पॉइंट थे पी क्यू। अब मैंने क्या किया, एक वैल्यू तो मैंने यहाँ से ली कि भाई ए और क्यू का स्क्वायर, यानी कि जो ऑपोजिट साइड में किसी वैल्यू पर पॉइंट लिया गया था बी सी पर, उसके साथ सम पी और सी का स्क्वायर, यानी कि जो इस वाली साइड के बीच में था उसका नेक्स्ट कॉर्नर से स्क्वायर। इनका सम आपका इक्वल होता है इसके हाइपोटेनस के और इस वाली वैल्यू के, जो कि अंदर आपने मिडल वैल्यू ली थी उनकी वैल्यू के स्क्वायर के, इन दोनों के सम के। बस ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको यहाँ से समझना था। अब आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको बार बार हर ट्रायंगल में जाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रायंगल आपको स्टाइल आपको याद रखना है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा इश्यू होंगे। तो ये था आपका सेशन, जो कि आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताने की मैंने कोशिश करी। आई होप आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को टेलीग्राम
और इंस्टाग्राम, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर इन दोनों को फॉलो करें, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस एंड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।